बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं से कमेंट बॉक्स में एक ही प्रश्न प्राप्त हो रहा है कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर के सिलेबस बताइए। अर्थात कि आपके मन में दुविधा हो रहा है कि क्या सिलेबस जो है कहीं जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ बदलाव तो नहीं किया गया है, क्या जो हम बुक पढ़ रहे हैं जो भी सिलेबस को फॉलो हम कर रहे हैं क्या उससे मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में प्रश्न आएगा कि नहीं। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से अगर आप भी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपके जो भी प्रश्न है सिलेबस को लेकर, बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर सिलेबस को लेकर कि कौन कौन सा पार्ट हमको पढ़ना है, कौन कौन सा पार्ट हम छोड़ सकते हैं, तो सिलेबस की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दरअसल आप लोगों की तरफ से जो ये प्रश्न प्राप्त हो रहा है, मैं समझ रहा हूं कि आपके माइंड में प्रश्न यहां से आ रहा है कि आजकल हर एक पेपर में देखेंगे आप, तो मैट्रिक अगर आप परीक्षार्थी हैं तो पेपर में हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा कि 10वीं के किताब से ये चैप्टर हटाया गया जो यहां पे आप देख रहे हैं, फिर 10वीं के सिलेबस में 30% की कटौती, और यहां पे बताया जा रहा है कि 2023 से 24 में लागू होने जा रहा है। फिर यहां पे उसी तरह अगर आप 12वीं के पाठ्यक्रम की देखेंगे तो 12वीं के भी सिलेबस को कम किया गया है, हिस्ट्री से कुछ विषय हटाए गए, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो इन्हीं सभी अपडेट को अगर आप देख रहे हैं पेपर में तो आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होना लाजमी है कि क्या बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम के सिलेबस पे भी अपडेट का क्या कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। तो मैं आपको क्लियर समझा दे रहा हूं कि अगर आप 2024 में मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो भले ही यहां पे 2023 से 24 देखिए हर जगह बताया जा रहा है, लेकिन ये हर जगह ध्यान से पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी और यहां पे सीबीएसई, हर जगह एनसीईआरटी सीबीएसई देख लीजिए लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस जो भी यहां पे अपडेट देख रहे हैं कि ये चैप्टर आपको 10वीं की किताब से जैसे आवर्त सारणी नहीं पढ़ना है, 12वीं के बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, हिस्ट्री से ये चैप्टर हटाया गया है, इसका प्रभाव बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो करता है, लेकिन वो अपना थोड़ा सा उससे अलग हटकर जो आप जानते हैं बीटीसी जो पब्लिकेशन है एससीईआरटी बीटीसी बिहार वाला, उसके हिसाब से वो तैयारी कराता है और वहां पे बिहार बोर्ड की तरफ से कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया है। ठीक है, तो क्लियर समझना है कि जो भी ये सभी आप अपडेट देखकर ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 पे इन सभी अपडेट का कोई प्रभाव पड़ेगा, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। इसके पीछे का रीजन है कि अगर आप क्लास 10th और 12 का सिलेबस देखेंगे जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट पे, वो पुराना सिलेबस यहां पे दिया गया था कि अगर सिलेबस में कोई बदलाव हुआ रहता तो बिहार बोर्ड ऑफिशियल साइट में जरूर सिलेबस बदल देता, क्योंकि आप जानते हैं सिलेबस पूरा आपका एक ईयर में कंप्लीट करना है 10th का 12 का, तो इसीलिए बिहार बोर्ड कोई भी बदलाव नहीं किया है। यहां तक कि 10th का जो भी बुक है ई लॉट्स पे 10th और 12 का उसमें भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, या बीटीसी के पब्लिकेशन पे जो भी बुक है उसमें भी कोई चैप्टर हटाया या जोड़ा नहीं गया है। तो ये सभी ऑफिशियल जानकारी बता रहा है कि बिहार बोर्ड के जो भी ये सभी अपडेट हम लोग पीछे देख रहे थे पेपर में जो आ रहा है ये सभी एनसीईआरटी के लिए है और ये सीबीएसई के लिए है। ठीक है, इसका बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। अब इसका प्रभाव कितना पड़ेगा अगर मैं आपको बता दूं, तो अगर मान लीजिए आप 10th के परीक्षार्थी हैं और 10th के बाद कोई भी इंडिया लेवल का एग्जाम देंगे, जैसे मान लीजिए बीएचयू से किसी यूनिवर्सिटी से आपको आगे की पढ़ाई करना है, या कोई भी अदर एग्जाम जो 10th के लेवल पर होता है, अलग कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जिसका इंडिया लेवल जिसमें ऑल इंडिया रैंक आएगा, तो उन सभी पे इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो जो यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए जो मैट्रिक में ये सिलेबस हटाया गया इंटर में, तो इन सभी चैप्टर से वहां पे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, उसी तरह अगर आप 12 के परीक्षार्थी हैं, मान लीजिए आप जेई, नीट या कोई भी ऑल इंडिया लेवल का तैयारी कर रहे हैं एग्जाम जिसका पूरा इंडिया का सिलेबस जिसमें एनसीईआरटी को कवर किया जाता है, तो उन सभी एग्जाम पे इसका प्रभाव पड़ेगा। अर्थात कि सीधे सीधे हम लोग बात करें तो मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके पे आधारित 2024 में बोर्ड एग्जाम दे देंगे 10th 12 का, उसके बाद अगर कोई भी आप यहाँ पे एग्जाम देंगे आगे उस पे कुछ प्रभाव पड़ेगा, तो बीच जब आप परीक्षा दे देंगे तो उसके बाद पर्याप्त आपके पास 2 से 3 मंथ का समय रहेगा, तो उसमें वो सभी चीज आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। ठीक समझा है कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 पे इस जो भी आप लोग अपडेट देख रहे हैं इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। अर्थात कि आपको किसी भी दुविधा से दूर होकर जो भी आपका सिलेबस है उसका पूरा तैयारी कीजिए, सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। मन में प्रश्न आ सकता है कि कैसे तैयारी करें और सिलेबस क्या है, तो जो भी आपका 10th में जो भी आपका बुक है जैसे कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस या हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी आपका बुक है उनमें जो भी चैप्टर है एससीईआरटी के बुक में उन सभी चैप्टर को आपको पढ़ जाना है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, पूरा आपका सभी चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में। उसी तरह अगर आप इंटर के परीक्षार्थी हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स या किसी भी स्ट्रीम से आप पढ़ाई करें तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर हैं सभी से प्रश्न आएगा इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में। कर रहा हूं आप समझ चुके हैं जो आप लोगों की तरफ से सिलेबस को लेकर जो भी प्रश्न प्राप्त हो रहा था कि
ये जो अपडेट मैं पीछे दिखाया कि क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, तो मैं बता दिया क्लियर कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, आगे अगर कोई आप ऑल इंडिया लेवल की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम का, तो उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा, तो उससे आपको बेनिफिट नहीं है, क्योंकि चैप्टर कुछ जोड़ा नहीं गया है। जोड़ा गया था तब चलिए आपको अलग से तैयारी करना पड़ता, चैप्टर हटाया गया है। तो मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आप सभी चैप्टर पढ़ लेंगे जो भी बिहार बोर्ड के बुक में है, और उसके बाद आपको जब आगे कोई भी एग्जाम देना होगा उसकी तैयारी करना होगा, तो जो सिलेबस में जो मैंने दिखाया, जो चैप्टर हटाया गया उसको आपको बस नहीं पढ़ना है। तो आपको कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, पूरे शिद्दत से सभी चैप्टर समाप्त कीजिए, क्योंकि अब मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम में आप जानते हैं 2024 की तैयारी अगर आप करें तो मात्र आपके पास 6 मंथ ही पढ़ाई करने के लिए समय है। बाकी के 1-2 मंथ में तो आपका एग्जाम का अनाउंसमेंट हो जाता है, तो उस समय आप उसका रिवीजन वगैरह पे समय देंगे। और यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में देने जा रहे हैं, तो इस चैनल का टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पे सभी अपडेट, जो भी आप पेपर का कटिंग देख रहे थे या कोई भी अपडेट आएगा सिलेबस को लेकर आपके या एग्जाम से रिलेटेड, वो सभी वहां पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। इन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन वहां पे सेंड कर दिया जाता है। तो टेलीग्राम ऐप जो इस तरह आता है, इस पर आप AR कैरियर पॉइंट सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पे भी क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं, इंटर के, आपका जो भी बुक है उसमें जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर का गहनता से अध्ययन कीजिए, क्योंकि सभी चैप्टर से मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस को लेकर आपके मन में जो भी प्रश्न था उन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिल गया है। ऐसे जैसे ही कोई अपडेट आएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर एग्जाम 2024 को लेकर, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।